गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज ये क्लास आपकी कल की कंसेक्यूटिव क्लास है, लेक्चर 2 किरचॉफ्स एंड सेल। बहुत सुंदर चैप्टर है। कल की आपने एक लेक्चर पढ़ी जो पूरी तरह से सेल पर बेस्ड थी। सेल का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर सेल की कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी तो मैंने पिछली लेक्चर में आपको 2 एग्जाम्पल कराए थे, शायद वो एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 थे। आज मैं एग्जाम्पल 6 पर काम कर रहा हूँ, 7 पर काम कर रहा हूँ, 8 को इग्नोर करके जाऊँगा, फिर एक 9 पर। ये 3 एग्जाम्पल आज बताऊँगा और एक और बहुत सुंदर सी कंसेप्ट बताऊँगा आपको एग्जाम्पल 11 से। तो 4 अभी एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। फिर सेल को भी मैं कल के एक लेक्चर में और ले जाऊंगा थोड़ा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सब न्यूमेरिकल भी लगा लेना, आगे भी बढ़ना। सभी बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज बहुत बच्चों ने वीडियो ये वॉच किया था और फिर सभी उन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपके जो भी दोस्त अभी ऐसे रह गए या जो क्लास में अभी तक नहीं आ पाए हैं, उन सभी दोस्तों को अपना सचान क्लासेस का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर चले जाए, वहाँ से इंस्टॉल कर लें। बस कुछ करना नहीं है, सचान क्लासेस का ये ऐप प्ले स्टोर पर जाइए, सचान क्लासेस टाइप करिए, इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। उन क्लास 12 के स्टूडेंट्स को एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, जो बच्चे आज ये वीडियो देख पा रहे हों, ये चैप्टर तो मैं बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूरा करके दूंगा, बिल्कुल परफेक्शन के साथ दूंगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा। आप बस पूरा वीडियो पूरे दिन जब तक ये चैप्टर चलता है रोज रेगुलर देखिए। सुबह 7 बजे ये वीडियो आपको YouTube पर रेगुलर मिल जाएगा कंटिन्यूस। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल का वीडियो आपने वॉच किया। आज कंटिन्यूस आपके साथ हम एग्जाम्पल 4, 5 मैंने पिछली क्लास में बताया था। आज मैं एग्जाम्पल 6 लेकर हाजिर हूँ आपके साथ। एग्जाम्पल 6 में आपको बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ, आप अपनी किताब वॉच कर लेना। 1.5 वोल्ट का एक आदर्श सेल 100 ओम और 200 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में धारा भेजता है, जैसा कि दिखाया गया है। परिपथ में 100 ओम के प्रतिरोध का वोल्टता नापने के लिए 1000 ओम प्रतिरोध का एक वोल्टमीटर लगाया गया है। बताइए वोल्टमीटर का पाठ्यांक। वोल्टमीटर का पाठ्यांक सुनिएगा। अब मैंने कल चर्चा की थी सेल के बारे में, और कल ही अगर आपने पूरी लेक्चर ध्यान से सुनी होगी बच्चों, तो उसमें हमने एक बात बताई थी, जब कहीं आदर्श सेल की बात आएगी। कौन सा सेल? आदर्श सेल। तो आदर्श सेल का मतलब है एक ऐसा सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। तो बेसिकली इस आदर्श सेल के 1.5 वोल्ट के वोल्टेज को 2 प्रतिरोधों को दिया गया है। एक प्रतिरोध मेरा 100 ओम का है, एक प्रतिरोध 200 ओम का है। देख पा रहे होंगे आप? अगर मैं सामान्य बात करता, सर्किट में बहुत खूबसूरत सा सवाल था, सामान्य बात करता तो सामान्य बात में कुछ ऐसा सीन मैंने बताया हमेशा कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होता है, अगर 2 आइटम आपके रेजिस्टेंस केवल है तो उसी रेशियो में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। देखिए इसका ये दुगना है तो इस बात की गारंटी हमसे ले लीजिए कि 1.5 वोल्ट के ऐसे 2 हिस्से कर दीजिए कि इसका दुगना वोल्टेज यहाँ चला जाए। डेफिनेट सी बात है। तो आप बताएंगे गुरुजी 0.5 वोल्ट ये खाएगा और बाकी बचा 1 वोल्ट इसके हवाले कर दीजिए। ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिस मैंने आपको पिछले चैप्टर में कराई थी इस तरह की न्यूमेरिकल्स की। तो ये 0.5 वोल्ट और ये 1 वोल्ट खा के बराबर कर देगा। लेकिन सवाल का सीन कुछ और है। उसमें कहा अगर इस 100 ओम वाले का वोल्टेज नापने के लिए एक वोल्टमीटर यूज करता हूं मैं, जिसका खुद का रेजिस्टेंस भी 1000 ओम है, तो बोला वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो क्या अब भी आप यही कहोगे कि यहां 0.5 वोल्ट आएगा? हाँ, अगर ये सेल की तरह वोल्टमीटर भी आदर्श होता तो आदर्श वोल्टमीटर के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है अगर आदर्श वोल्टमीटर है तो, लेकिन ये वोल्टमीटर आदर्श तो नहीं है ना। तो अगर ये वोल्टमीटर आदर्श नहीं है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस है, तो ये एक सर्किट की तरह ट्रीट होगा। जब तक हम ये पता न लगा लें कि इस बैटरी से निकलने वाली करंट कितनी है, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता है। और इस बैटरी से निकलने वाली करंट कितनी है, ये मैंने पिछले चैप्टर में 1, 2 नहीं 50 सैकड़ों प्रॉब्लम्स लगाई। आपके लिए 10 सेकंड का खेल होना चाहिए।
आप बताएंगे गुरुजी सर्किट से निकलने वाली बैटरी को हम कुल धारा कहते हैं। कुल धारा आई के लिए कुल वोल्टेज और कुल प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है। तो कुल वोल्टेज तो 1.5 है। कुल प्रतिरोध में सबसे पहले देखेंगे 100 के साथ 1000 का पैरेलल है। और हमने कहा था दो रेजिस्टेंस अगर कभी भी पैरेलल में हो और उनका इक्विवेलेंट निकालना हो तो दुनिया का सबसे सरल काम आप करवाइए, दोनों को गुणा कर दीजिए और जोड़ के भाग दे दीजिए और कुछ नहीं करने को कहता हूं। और आप देख लीजिए यहां ये वो रेजिस्टेंस है जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है, उसके साथ 200 की सीरीज लगी है। आप देख पा रहे होंगे सभी बच्चे कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने बिल्कुल जादुई तरीके से आपके सामने रख दिया है। 11 दूनी 22, 2200 प्लस 1000 3200, 3200 अपान 11। ये सर्किट में बहने वाली वो धारा है जो इस परिपथ में दौड़ रही है। अब हम आपसे कहेंगे कि ये धारा जब इस 200 ओम के प्रतिरोध से दौड़ेगी तो यहाँ कितना वोल्टेज लॉस होगा, या मुझे वोल्टेज तो यहाँ चाहिए ना, तो यहाँ का वोल्टेज पता करने के लिए छोटा सा काम कर दें, जो ये पूरी करंट आई है उसको इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारा जो पहले से तैयार है वो ये बैठा और धारा हमारी आ चुकी है। तो सर्किट की करंट हमारे पास हमारे सामने है अपान 3200 इंटू इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1000 और 100 का मिला करके हो गया था 1000 अपान 11, 1000 अपान 11। 11 11 कैंसिल कर दीजिए, 0 0 उड़ा दीजिए, कैलकुलेशन दौड़ते दौड़ते चले जाइए। अब आपको पता है 0.5 नहीं आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इट इज 0.47 वोल्ट। यही कहना चाहता था मैं और यही बात थी मेरी जो मैं आपको सर्किट में सामान। देखिए इसका सेल से या सेल के टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं था। सवाल सेल का जरूर है लेकिन सेल के टॉपिक से इसका कोई कनेक्शन नहीं था। आपने देखा यहाँ जी, आपकी जो सर्किट एनालिसिस हमने आपको इसके जस्ट एक पहले वाले चैप्टर में इतनी प्रॉब्लम्स कराई, उसकी वजह से काम आसान हुआ। वो बच्चे जो इस वीडियो को पहली बार या सर्किट की जैसी प्रॉब्लम को पहली बार देख रहे होंगे, थोड़ा परेशानी फील कर रहे होंगे, तो मैं उन सभी बच्चों से आग्रह करता हूं जो बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हों, जल्दी से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लें। आपको सारी पुरानी क्लासेस भी मिल जाएंगी, आपको बैकअप भी मिल जाएगा और आपकी सीखने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ेगी। और मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, चिंता बिल्कुल न करें, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 हमने डिस्कस कर लिया है। मैं इसी क्रम में एग्जाम्पल 7 का भी डिस्कशन करना चाहता हूं। मैं एक एक एग्जाम्पल अपने बच्चों को लगा के देता हूं। एग्जाम्पल एक एक लगाने के बाद हर सवाल आपकी मजबूरी बन जाएगी लगाना, क्योंकि मैं आगे खड़ा ना आपको हर सवाल बताने के लिए। तो जरूरी है कि अगर मैं एक एक बताने को तैयार हूं तो आप एक एक क्वेश्चन लगाइए भी, ऐसे कोई बेईमानी वाला मामला नहीं चलेगा भैया। कह रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट। मेरे पास बाबूजी एक सेल है, इस सेल का विद्युत वाहक बल हमने बताया हम जब भी लिखेंगे तो कैपिटल ई लिखेंगे। आप कंफ्यूज ना हुआ करें, कैपिटल ई अपनी किताब में विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करने का बात कर रहा है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध, आप इस आंतरिक प्रतिरोध से परिचित हो चुके होंगे, मैंने बहुत डीप डिस्कशन कल की क्लास में किया था। स्मॉल आर रिप्रेजेंट होगा 2 ओम। यदि एक 998 ओम प्रतिरोध का वोल्टमीटर इसके सिरों पर जोड़ दिया जाए, देखिएगा भैया, एक वोल्टमीटर ले आया हूं जिसका खुद का प्रतिरोध 998 ओम है, तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में कितने प्रतिशत की अशुद्धि होगी। अब यार ये कौन सा नाटक आ गया। उसने कहा कि वोल्टमीटर के पाठ्यांक में कितने प्रतिशत की अशुद्धि होगी। तो आपको समझ आ रहा है ये क्या कहना चाहता है। बोला एक 2 वोल्ट की बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम। अगर इस बैटरी को एक 998 ओम रेजिस्टेंस वाले वोल्टमीटर से कनेक्ट किया तो वोल्टमीटर की रीडिंग में कितने प्रतिशत की अशुद्धि आएगी। यार ये कोई बात है। सुनो, अगर ये आंतरिक प्रतिरोध ना होता तो अगर ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो पूरा 2 का 2 वोल्ट ये रीड करता, इसकी गारंटी थी। तो ये जो अशुद्धि आने की बात कर रहा है ना, तो अशुद्धि केवल किस वजह से आएगी, हमने आपको पिछली क्लास में बताया है, ये छोटू है। और ये छोटू क्या करता है, अपनी मम्मी के पेट में थोड़ा सा मम्मी का वोल्टेज ही खा लेता है। तो जो ये छुटुआ खा जाएगा, इसके बाद जो बचेगा वो वही हमारी अशुद्धि हो जाएगी। तो पता लगाओ छोटू कितना खाएगा। छोटू कितना खाएगा ये पता लगाने के लिए मैंने बिल्कुल शार्प कंसेप्ट आपको सिखाई है। सर्किट की सबसे पहले करंट पता लगाइए।
सर्किट की नेट करंट पता लगाने के लिए सर्किट का नेट वोल्टेज अपान नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस के बारे में बात करोगे तो 998 के साथ 2 ओम की सीरीज है, सर्किट में दौड़ता हुआ रेजिस्टेंस इनकी सीरीज निकाली 1000 आ गया। आपको पता चल गया आपके इस छोटे से सर्किट में कितनी करंट दौड़ रही है। ये करंट छोटू के पेट से पास हो। भैया छोटुआ खाता है वोल्टेज अपनी मम्मी का, छोटू कितना वोल्टेज खा जाएगा? V बराबर IR, 2 गुणते 10 की घात -3 और छोटू का रेजिस्टेंस 2। तो एक टोटल कितना वोल्टेज छोटू खा गया आपको पता चल गया कि नहीं? जितना छोटू ने वोल्टेज खा लिया वही हमारा लॉस या वही हमारी अशुद्धि। प्रश्न पूछा था वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में कितने प्रतिशत की अशुद्धि आएगी। तो पहले मैं लॉस पता लगाता हूं। तो ओरिजिनल इसे 2 रीड करना चाहिए था, इतना छोटू खा गया तो मेरा लॉस आया है 4 × 10⁻³ वोल्ट। अब लॉस का अगर परसेंटेज, बचपन से आज तक हम लोग परसेंटेज पढ़ते लिखते जानते समझते आए हैं, तो अगर मुझे परसेंटेज चाहिए तो अपान ओरिजिनल जो रियल वोल्टेज था बैटरी का वो ×100 तो मेरा परसेंटेज निकालने का यही तरीका पढ़ाया गया है, यही तरीका सीखा है हमने। तो कैलकुलेट करूंगा तो 0.2%। बात हमारी उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। भैया ये बैटरी 2 वोल्ट की थी, इसके अंदर एक छोटू भी था 2 ओम का। बोला 998 ओम के वोल्टमीटर से जुड़ता तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में कितने प्रतिशत की अशुद्धि होती? ये अशुद्धि किस बात की? तो आप बताएंगे गुरुजी बहुत सरल बात थी, ये छोटुआ जो अपनी मम्मी के पेट में रहा सरवा खा लिया वोल्टेज, थोड़ा कितना खा लिया पता लग गया, करंट पता लगाई, छोटू के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, पता लग गया छोटुआ इतना वोल्टेज खा लिया। तो जो खा लेगा वही ना अशुद्धि आएगी। तो अशुद्धि यानी लॉस अपॉन ओरिजिनल × 100% का जाना माना कंसेप्ट, जाना माना नाम, जाना माना भाव। अब आइए आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत सवाल। मेरे जीवन में, मेरे जहन में इससे बेहतर सवाल सेल को लेकर के आज तक नहीं बनाया है। आइए हमारे साथ एग्जाम्पल 9 वॉच करिए, आपका रोम रोम खिल जाएगा एग्जाम्पल 9 का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद। बहुत शानदार सवाल है सेल को लेकर के, इससे अच्छा सवाल मैंने अपनी लाइफ में दूसरा नहीं देखा है। क्या आप भी देखना चाहते हैं? तो एग्जाम्पल 9 हमारे साथ जुड़े रहिए। आप भी मनोज हमारे साथ एग्जाम्पल 9 वॉच करिए, बहुत खूबसूरत सवाल है। आप थोड़ी देर अपनी पढ़ाई बंद कर दीजिए। बोला एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल दिया हुआ है 10 वोल्ट, इसके पेट में जो छोटू है वो भी 10 ओम का है, ऐसा बताया गया है। प्रश्न देखिएगा बहुत खूबसूरत है, इसके टक्कर का 2 सवाल नहीं बनाए हुए। यहाँ एक वोल्टमीटर लगाया गया है इसके आर पार ऐसे, और प्रश्न में कहा गया है एक आदर्श वोल्टमीटर है। क्या है? ये एक आदर्श वोल्टमीटर है, और यहाँ पर एक आदर्श एमीटर भी लगाया गया है, और यहाँ से एक ब्रांच कुछ यूं निकल पड़ी है। इस जगह का नाम 3 लिखा गया है, एक बीच में डॉट बना के इसका नाम 2 बताया गया है, और फिर एक इधर इससे मीट करती हुई लाइन है, इसका नाम 1 बताया गया है। 1 ध्यान दीजिएगा, इसका नाम 1 है, और यहाँ पर एक स्विच दिख रहा है, स्विच, यस, और यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यूं कुछ ऐसे। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 199 ओम है, 199 ओम है। ये एक 10 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, एक स्मॉल आर यानी 10 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ एक स्विच है, एक 2 एक 3 है। और बात करता हूं मैं यहाँ आपके साथ बहुत खूबसूरत सवाल की। कह रहा है ये एक आदर्श वोल्टमीटर, ये एक आदर्श एमीटर। चर्चा कुछ ऐसी है कि आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये स्विच 1 नंबर पर होता, मनोज, अगर ये स्विच 1 नंबर की पोजीशन पर होता तो बताइए आदर्श एमीटर और आदर्श वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होती। अगर ये स्विच 2 नंबर पर शिफ्ट कर दिया जाता तो
आदर्श वोल्टमीटर, आदर्श एमीटर की क्या पोजीशन होती है। अगर ये स्विच उठा के 3 नंबर पर ले आता तो इन दोनों के पाठ्यांक यानी कुल 6 प्रश्नों का समावेश है। न्यूमेरिकल से कंसेप्ट को लेकर के, सेल की थॉट को लेकर के, ये आज का आखिरी न्यूमेरिकल होगा। फिर मैं इसकी आज की क्लास में एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा देता हूं आपको। फिर आज की क्लास यहाँ रोक दूंगा, कल फिर इसी के न्यूमेरिकल से उठाऊंगा आपको, फिर किरचॉफ की ओर ले चलूंगा। चलिए लिसन माय डियर, ये 1 नंबर है क्या भाई मनोज? अगर इस स्विच को मैं 1 नंबर पर एक्टिवेट कर दूं तो आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे ये सर्किट कुछ ऐसे दौड़ने लगेगी क्या करंट लेकर के? जरूर दौड़ेगी, दिख रही होगी। देखिए एक वर्ड आता है आदर्श वोल्टमीटर, ध्यान रखिएगा इस बात को। आदर्श और आदर्श वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है हमारी फिजिक्स में इनफाइनाइट कहा जाता है। कितना? और आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस याद रखिएगा 0 होता है। आदर्श वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट और आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा 0, और आदर्श सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 माना जाता है, ऐसा हमारी फिजिक्स कहती है। राइट? आप चलो भैया, इस स्विच को आपने 1 नंबर पर कनेक्ट कर दिया तो जरा आप देखिए एक बार इसका चक्कर प्रभाव। अब देखिए ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का है तो इधर तो किसी भी प्रकार की करंट जा नहीं रही होगी। अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रखा है तो क्या इधर कोई धारा जा सकती है? कदापि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। लेकिन ऐसे तो धारा दौड़ेगी ना। तो अगर उस धारा को पता लगाना है, यानी स्विच को मैंने 1 नंबर पर कर दिया है और मैं सर्किट की करंट चाहता हूं, तो सर्किट की करंट इज इक्वल टू एक ही कंसेप्ट है, नेट वोल्टेज अपान नेट रेजिस्टेंस। बताइए सर्किट में कितना नेट वोल्टेज लगा रखा है आपने? सर्किट में नेट रेजिस्टेंस के मामले में 10 ओम का, ये 10 ओम का है कि 1 ओम का है? 1 ओम का था, थोड़ी गलती हो गई थी। ये 1 ओम का है। कितने ओम का है? ये 1 ओम और ये 199 ओम। ये 1 ओम और ये 199 ओम, तो टोटल मिला के 200 ओम हो गया। बताइए भैया मनोज, इस सर्किट में कितनी करंट दौड़ रही है आपको पता चल गया है कि नहीं? जो इस सर्किट में करंट दौड़ रही होगी वो इधर की रगों में ऐसे ऐसे बह रही होगी, तो ये एमीटर की रीडिंग कितनी होगी? जो ये करंट होगी वही तो एमीटर रीड करेगा। बोलो। अब सुनो, इस सर्किट में इतनी करंट दौड़ रही है। अब हम आपसे कहेंगे छोटू का क्या रोल है, तो आप बताते हैं छोटू अपनी मम्मी का वोल्टेज खाता है। छोटू कितना वोल्टेज खा लेगा भैया मनोज? छोटू अपना जो वोल्टेज खाता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? सर्किट में कितनी करंट दौड़ रही है भैया? छोटुआ का रेजिस्टेंस कितना है? कितना वोल्टेज खा गया ये छोटू? 0.0। अब जब छोटू इतना वोल्टेज खा ही गया है तो ये वोल्टमीटर कुछ भी कर ले, छोटू के खाने के बाद जो बचेगा वही ना रीड करेगा। तो अगर हम आपसे कहते हैं व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल या व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, तो 10 वोल्ट था इस छोटू की मम्मी का टोटल वोल्टेज। अब भैया छोटुआ कितना खा गया है? तो अगर पहले सवाल का जवाब आप तक बढ़िया पहुंच गया हो तो उम्मीद करता हूं कुछ अच्छे कमेंट्स आप वीडियो के अंत में अवश्य करेंगे। पहला पार्ट निकल गया क्या? एकदम क्लियर है ना? एकदम विजिबल है ना? चलो दूसरा हिस्सा करते हैं। अब इस स्विच को बाबू यहाँ 1 नंबर से उठा करके पता है क्या कर दिया गया है? 2 नंबर पर लगा दिया गया है। आप ही देखें जरा, अगर इस स्विच को हम भैया 2 नंबर पर लगा देंगे तो इधर से चली हुई करंट यहाँ आके ब्रेक नहीं हो जाएगी? टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? और ये पहले से टूटा पड़ा है, यानी इधर करंट जानी नहीं है, और उधर से आती आती करंट यहाँ मार गई झटका, तो इधर जानी नहीं है। तो भैया जब इधर करंट जानी नहीं है तो आंख मीच करके बता दो कि एमीटर की रीडिंग 0 है। एमीटर की रीडिंग क्यों 0 है? क्योंकि ये ब्रेक है और वह ब्रेक है, सर्किट में ब्रेक हो गया है तो रीडिंग तो 0 आएगी ना। तब सुनो, अब बेचारा छोटू तभी अपनी मम्मी का वोल्टेज खाता है जब छोटू के अंदर से करंट पास होती है। तो भैया वह करंट तो इधर आई नहीं, इधर और नहीं गई, और इधर जाए ना, कहे ना जाए, क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। अब छोटुआ बेचारा भूखा रहेगा, छोटुआ कुछ नहीं खाएगा। तो जब छोटुआ कुछ नहीं खाएगा तो 10 वोल्ट अगर इसकी मम्मी का वोल्टेज है तो वोल्टमीटर का काम है वोल्टेज रीड करना, तो इसका जवाब आ जाएगा वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी? पूरे 10। क्यों हो जाएगी? छोटू खाएगा ही नहीं। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि छोटू के पेट से करंट पास नहीं हुई। जिन बच्चों ने अगर इसके जस्ट पहले वाला वीडियो ना देखा होगा, आज इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक दे दूंगा मैं, जरूर वॉच करिएगा।
चलिए, इसके बाद इसी का कंसेप्ट का लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप तक पहुंच रहा है। बहुत खूबसूरत सवाल है आज का क्वेश्चन। लास्ट, अगर इस स्विच को उठाता और कहां लगाता भैया मनोज? 3 नंबर पर कनेक्ट करता। अब आइए भैया, 3 नंबर पर ये स्विच कनेक्ट हो गया तो आप देखें ये तो डिस्कनेक्ट पड़ा है, ये बाहरवा सर्किट में फंसा पड़ा है ना, ये सर्किट से टूट गया, देखिए बाहर टूट के गिर गया। हाँ, अगर टूट के गिरने तो कहा जाएगा जब करंट ही नहीं है इसमें, ये करंट ऐसे 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 आएगी, ऐसे घूम के निकल जाएगी। तो इस सर्किट में करंट जो दौड़ेगी क्या वो ऐसे ऐसे दौड़ती दिखाई दे रही है? अगर हम आपसे कहें सर्किट में कितनी करंट दौड़ रही है तो इस सर्किट की करंट का नाम देंगे आई। और करंट हमेशा एक ही कंसेप्ट में रही है, सर्किट का नेट वोल्टेज अपान नेट रेजिस्टेंस। बताओ भैया लोग, सर्किट में कितना नेट वोल्टेज है? आज 10 ही है का, लेकिन अब नेट रेजिस्टेंस निकालिएगा तो ये करंट ऐसे 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 जा करके ऐसे घूम रही है, तो इस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना है भाई? 1 ओम है। चार कहाँ दिखाई दे रहा है? ये कोई रेजिस्टेंस थोड़ी ना है, वे 3 नंबर है, इस जगह का नाम है 3 नंबर, तो ये 1 ओम है और कहीं कोई रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है ना, तो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। तो आपसे मैं पूछूं इस सर्किट में कितनी करंट बह रही होगी? तो भैया एमीटर देखो यहाँ बीच में फंसा मिल गया ना, तो आपसे कोई कहता है एमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो आप बताएंगे 10 एम्पियर। अब देखो बहुत हाई करंट इस सर्किट में पास हो रही है, कितने एम्पियर? और छोटू के पेट से अगर करंट पास हुई बाबू, तो एक बात मान ले, छोटुआ वोल्टेज जरूर खाए, खाए कि ना खाए? छोटुआ कितना वोल्टेज खाए जाए बताओगे कि ना बताओगे? ए भैया छोटुआ कितना वोल्टेज खाए जाए? आई आर के बराबर। कितनी करंट पास हो रही है? छोटुआ कितना रेजिस्टेंस है? छोटुआ कितना वोल्टेज खाएगा भैया? एक मम्मी वोल्टेज कितना रहा? छोटुआ कितना खा लिया? कई बचा? कोई नहीं। तो अब आपसे कोई कहता है व्हाट इज द रेटिंग ऑफ वोल्टमीटर, तो आपका जवाब होगा 0। दोस्त आपको बता दूं, सेल को लेकर के जितने सेल के सवाल आप लगाओगे, इससे बेहतरीन कंसेप्ट का कोई दूसरा न्यूमेरिकल पूरे किताब में नहीं है। एक कंसेप्ट कल की क्लास में आपको बताऊंगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जब सेल चार्ज होता है तो क्या बिहेवियर होता है, डिस्चार्ज करता है तो क्या बिहेवियर होता है। अभी मैं एग्जांपल जो लगाता जा रहा हूं, इन एग्जांपल के बिहाफ पर मैं 10वें एग्जांपल तक 9वें तक आ गया, आप भी लगाइएगा। और होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं एक्सरसाइज के 15 सवाल लगाइएगा। 15, 10, 25 में कोई भी सवाल डाउट होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। जो बच्चे हमारे नए हों, ऐसे जो पहले बार के व्यूअर्स हों, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर वहां से ले लेंगे, डिस्क्रिप्शन से, वैसे स्क्रीन पर भी रहेगा, वो ले लेंगे। और लेने के बाद हमें उस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने इधर से 10 और उधर से 15 के बीच में सवाल भेज दीजिएगा। नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कस करूंगा, वो क्लास आपको कल मिलेगी। कंसेक्यूटिव क्लास, रक्षाबंधन होने से पहले किरचॉफ आपके जहन में मुझे डालना है, परमानेंट डाल दूंगा, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, आज का कंसेप्ट सेल के न्यूमेरिकल्स को लेकर समाप्त होता है। आज का टॉपिक इसी कंसेप्ट में आगे बढ़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये टॉपिक 10 मिनट में आप देख लीजिएगा। टॉपिक आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का संयोग, सेलों का संयोग। तो पहला है, बहुत सरल सी एक थ्योरी बता रहा हूं तुम्हें। एक पूरी किताब अपनी कुमार मित्तल या एनसीईआरटी खोजना 2.5 पेज में लिख रखा है सारों ने, पता नहीं क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आता है। 2.5 मिनट 2.5 लाइन में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सिखा रहा हूं, जहन में जीवन भर के लिए बैठ जाएगा। बता देता हूं, सुनो भैया। भैया मनोज कुछ छोटे छोटे सेल लाइए, उन सभी सेलों को, और पहला टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, कुछ सेलों को लाइए, बिल्कुल सारे सेल एक जैसे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल, सभी सेलों को एक के बाद एक सीरीज में लगाइए, एक के बाद एक सीरीज में लगाइए। और कह दीजिए एक के बाद एक लाइन में कितने सीरीज सेल लगाए हैं हमने? n सेल। कितने सेल लगाए हैं? सभी सेलों का बाबू विद्युत वाहक बल कितना है? सभी सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R। ऐसे करके लाइक ऑफ ऑल सेम टाइप ऑफ सेल। अब इस सेल का सर्किट आपको पूरा करने के लिए एक बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लग गई। अब आप देखिए जरा, यहाँ पर इस सर्किट में करंट दौड़ रही है क्या? जैसे सर्किट की कनेक्टिविटी पूरी करोगे, सर्किट में करंट दौड़ेगी क्या?
सर्किट के करंट निकालने के लिए सर्किट का नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस के अलावा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। आप बताओ इस सर्किट में कितना है वो नेट वोल्टेज, कितना है? कैसे? ई का एक, उसके बगल में ई एक और होता तो 2 ई हो जाता, तीसरा होता 3 ई, चौथा होता। ऐसे अगर एन सेल लगे हैं तो सारी सेलों का टोटल वोल्टेज कितना हो जाता? यानी सुनो, सीरीज में रेजिस्टेंस लगातार जुड़ता है तो आर आर 2 सेल होता तो 2 आर आ जाता, 3 सेल होते 3 आर होता, 4 सेल होते 4 आर होते। एन सेल लगे हैं तो कितना हो जाएगा? और साथ में सीरीज में कैपिटल आर भी तो लगा हुआ है। इतनी इस करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपकी तमाम विभिन्न प्रकार के लेखक महोदयों ने पूरी कहानी, पूरा महाभारत और पानीपत की लड़ाई तक लिख डाली है। हमें नहीं पता चला उसमें क्यों लिखा। आपको समझ आया क्या? सर्किट की इफेक्टिव करंट के लिए यही है सेलों का कॉम्बिनेशन। आगे का टॉपिक है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मैंने कहा 2.5-3 मिनट का कंसेप्ट है, आप बस देखते जाइए। आज का ये लास्ट वन कंसेप्ट होगा आज की वीडियो का। दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या करूंगा मैं, कुछ बिल्कुल सिमिलर टाइप के सेल जो बिल्कुल एक जैसे होंगे उन्हें मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। अब ऐसे सारे सेलों को हम क्या करेंगे, एक एक करके पैरेलल में लगाएंगे। एक एक करके सभी सेलों को पैरेलल में लगाएंगे। बोलो तो 2 लगा दूं, बोलो तो 3 लगा दूं, बोलो तो 4 लगा दूं, बोलो तो लाइन लगा दूं। बोलो कितने लगा दूं? एन सेल लगा दूं लाइन में? बोले बढ़िया है। और भैया सर्किट को पूरा करने के लिए कैपिटल आर तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ सुनो, हमने तो एक करोड़ बार बताया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ऊपर से नीचे तक सब ई ई ई ई ई ई के लगे हैं, तो सर्किट की इफेक्टिव करंट आई चाहिए। आपको क्या चाहिए? तो सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा मुझे बताओ? ये नहीं तो नहीं होगा भाई। अगर सब सीरीज में लगे होते तो वोल्टेज जुड़ता ना, तो पैरेलल में लगा है तो सभी का वोल्टेज ई है, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है ना, तो सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा? सिर्फ ई, सिर्फ ई। अब सुनो, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो मैंने सर्किट की थ्योरी बताई है बच्चों की, 2 बराबर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर 3 ठो पैरेलल होते तो कितना हो जाता? 4 होते तो कितना हो जाता? तो ये तो एन लगे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? और प्लस कैपिटल आर तो है ही ना। क्या आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को मेरी बात समझ आ रही होगी, पक्का है? इसके बाद ये लास्ट वन कंसेप्ट आएगी, दैट्स अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। यहाँ से सेल की थ्योरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आगे अगर कुछ आएगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ। बहुत खास होगी नेक्स्ट वाली लेक्चर, लेकिन अभी न्यूमेरिकल पर मैं आपको रोकूंगा। एक तीसरे लेक्चर अब सेल के संबंधित न्यूमेरिकल्स की होगी, आपके डाउट्स भेजे गए डाउट्स की होगी। चलिए लास्ट कंसेप्ट, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। कुछ सेल लाइए, एक लाइन में लगाइए। भैया मनोज, कितने सेल आपने एक लाइन में लगा लिए? एन सेल। बस गुरुजी थोड़ी देर और। फिर ऐसे ही सेल लेकर आइए, एक एक करके। हर लाइन में कितने सेल लगाइएगा? फिर अगला काम क्या करेंगे, ऐसी ही सिमिलर एक और ब्रांच बनाएंगे आप, इसमें भी कितने सेल लगाएंगे? और ऐसी कितनी ब्रांचेस को बनाने को कह रहा हूं मैं? हाँ, एम लाइंस। कितनी लाइंस? एम लाइंस लगा दीजिए भैया। और इसका सर्किट पूरा करने के लिए एक कैपिटल आर लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा? आइए भैया, सभी सेलों का ईएमएफ कितना था भाई मनोज? ई। सभी सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? तो इस एक लाइन का अगर मैं टोटल वोल्टेज चाहता तो कितना होता वो? इस सेल का ई, इसका ई, इसका ई सीरीज में जुड़ने पर सारा क्या हो जाता? तो जितनी बड़ी लाइन ये है उतनी सेम ये है, उतनी सेम ये है। ऊपर से नीचे तक करोड़ों बार बताया पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है।
तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ऊपर वाली ब्रांच का अगर वोल्टेज यानी है तो उसके नीचे वाली का क्या होगा, उसके नीचे वाली का क्या होगा, हर नीचे आने वाली सर्किट का क्या रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज यानी। तो पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता तो सर्किट का टोटल वोल्टेज तो यानी ही रहेगा ना। सुनो, इस ब्रांच में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एनआर। उसके नीचे वाली ब्रांच का भी एनआर होगा, लेकिन अगर वो दोनों ब्रांच पैरेलल में होंगी तो कितना हो जाएगा, अगर तीसरी ब्रांच भी पैरेलल में होती तो कितना हो जाता, चौथी ब्रांच पैरेलल में होती तो कितना हो जाता, अगर वो एम ब्रांच है तो टोटल कितना हो जाता। तो डेफिनेटली इफेक्टिव रेजिस्टेंस एनआर बाई एम, सब इंटरनल, और कैपिटल आर तो बाहर लगाया मिलता है ना। कसम से बता रहा हूं, इतनी झंडूबान सी कंसेप्ट के लिए आपके समस्त लेखक महोदयों ने 2.5 पेज में पानीपत की लड़ाई, कुरुक्षेत्र की लड़ाई, महाभारत की लड़ाई, रामायण तक की लड़ाई लिख डाली है, लेकिन मुझे तो समझ में आती है फिजिक्स, मैंने उतने में बता डाली। अब फिर एक बार कहता हूं कि जो जो बच्चे वीडियो पूरा वॉच कर चुके हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देख चुके। हमने अभी कुछ सेल के और न्यूमेरिकल बताए, अभी न्यूमेरिकल का अंत नहीं, अभी तो शुरुआत थी। कल थोड़े बताए थे तो आज 3 बताए हैं। अभी कल के लेक्चर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगी। ये वीडियो अभी थोड़ी छोटी बनी होगी, 30-35 मिनट की। कल की वीडियो जो आएगी वो पूरे 1 घंटे की होगी, क्योंकि मुझे ब्रीफ कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल लाने हैं। तो ध्यान रखिएगा, कल की वीडियो सिर्फ सेल के न्यूमेरिकल को लेकर के होगी। एक से एक बेशुमार बेहतरीन क्वेश्चन आपको सेल के लेकर आऊंगा, फिर उसकी नेक्स्ट क्लास आपको किरचॉफ की दूंगा। जिस दिन किरचॉफ की क्लास होगी वो भी 1 घंटे की क्लास होगी। थैंक यू, ओके, बाय बाय।